प्रिय बच्चों, इसके पूर्व आप सूरदास के पद 9 तक पढ़े। आज उसी क्रम में 10वां पद है जो कि लिखा हुआ है संक्षिप्त में। पुस्तक आप जरूर देखते रहें। पद हम पढ़ रहे हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो, कि रसमय अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जौर करेंगो गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। जैसा कि सूर की भाषा हमने आपको पहले भी बताया और उनके इस रचना में भी ब्रजभाषा है। तो निर्गुण कौन देश को बासी पद है। इसके पहले वाला पद थोड़ा सा हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। इसके ऊपर का पद है ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। आपने पढ़ा कि जब ब्रज से श्री कृष्ण मथुरा चले आते हैं तो अपने सखा उद्धव को जो है ब्रज भेजते हैं कि जाकर के वहाँ ब्रज की नारियों को, ग्वाल बालों की दशा को आप देखें और उनको अगर वो वियोग में हों तो उनको जरूर समझा करके ढाढ़स बधाएं। उसी क्रम में जब उद्धव जो है गोपिकाओं को निर्गुण, यानी जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उस ईश्वर की आराधना के लिए गोपिकाओं से कहते हैं। तो गोपिकाएं उद्धव से अपने मन की खीज निकालते हुए उन्हें उलाहना देती है या उन्हें एक तरह से डांट कर कहती हैं। जब उद्धव कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए तो गोपिकाएं कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी। पूछती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमें ये बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप हमें उपासना के लिए कहते हैं वो किस देश का वासी है, किस देश में निवास करता है, किस देश का रहने वाला है। ये बात जो है उद्धव से गोपिकाएं अपनी बात कह रही, तभी बीचे आगे की लाइन में है मधुकर कर समझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। तभी उद्धव और गोपिकाओं की ये बात चल रही, प्रसंग चल रहा था कि एक भावरा, मधुकर भावरा, एक भावरा उनके मध्य उसी समय आ जाता है। मधुकर कई समझाए सौहृदय। तो गोपियां कहती हैं कि हम इस भावरे की सौगंध खाकर कहते हैं बूझत साँच ना हासी, कि हम सही सही कह रहे हैं आपसे। ये हंसी की बात नहीं है, आपसे हम हंसाई नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म की जो आप उपासना करने के लिए हमें कहते हैं किस देश का रहने वाला है ये हमें बताइए। और उसके आगे पूछते हैं कि को है जनक। जनक माने होता है पिता। गोपिकाएं कहती, ब्रजनारियां कहती उद्धव से कि ये हमें बताइए कि वो को है जनक, कौन है जननी। यानी जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात करते हैं तो उसके माता पिता कौन है, हम जाने तो। कौन नारी, नारी यानी पत्नी उसकी कौन है, को दासी, और उसके जो है दासी कौन है। आगे जो है पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यानी बार बार गोपिकाएं उद्धव से यही प्रश्न कहती हैं कि हमें बताइए उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, ये तो बताइए हमें। कैसे वरन, और इतने ही नहीं, गोपिकाएं और आगे उद्धव से कहती हैं कैसे वरन भेष है कैसो। वरन यहाँ रंग है, यानी उनका रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, वो किस रंग का है। भेष वो कैसे धारण किए, क्या कपड़ा पहनता है, जिसके लिए कह रहे हो कि रस में अभिलाषी, और किस आनंद को वो इच्छा रखने वाला है, चाहने वाला है, ये हमें बताइए। पाओगे पुन कियो अपनो जोर करेंगो गासी, जोर करेंगो गासी।
यदि आप इस तरह से घासी छल कपट, हद से यदि आप छल कपट करते हैं तो इसका किया हुआ जो आप कर रहे हैं इसका फल आपको पावेंगे। पुण्य कियो आपने, अपने आप को अवश्य मिलेगा। सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सदै मति नासी। आगे की पंक्ति सूरदास जी ने कितना बढ़िया जो है लिखा है बच्चों, ध्यान देने की बात है। ध्यान दीजिए कि आगे जब गोपिकाएं इस तरह से कई प्रश्न उद्धव से कर डाले, तो जब किसी व्यक्ति से कोई बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो व्यक्ति जवाब देते देते थोड़ा सा रुक भी जाता है, रुकता भी है, सोचता है कि क्या जवाब दिया जाए। तो सुनत मौन है रहो बावरो, जब गोपिकाएं उद्धव से इस प्रकार के तमाम प्रश्न किए तो उनका ये संवाद सुन करके, उनके इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव जो है मौन होकर खड़े हो गए। सूर सदै मति नासी, कहा यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ सब की सब, उद्धव की बात कह रहे हैं सूरदास जी कि यहाँ सब की सब मति जो है नष्ट है, यानी सब कृष्ण के प्रेम में दीवाने, उन्हें चाहे जो कुछ समझाओ उनके मन में केवल जो है कृष्ण ही कृष्ण है। कभी तो वो कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, कि यानी ये उद्धव हमारा मन 10-20 नहीं है। और कभी तो जो है तमाम तरह की उद्धव जाओ तुम्हें अनजाने, यानी इस तरह के प्रश्नों को सुन करके उद्धव जो है चुपचाप मौन हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, निर्गुण कौन देश को वासी, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप हमें प्रेरित करते हैं, कहते हैं वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कई समझाए सौदे बूझत साच नहासी, इसी मध्य जो है भावरा उनके बीच आ जाता है। भावरे की सौगंध लेकर के वो कहते हैं गोपिकाएं कि ये हम सही सही कह रहे हैं, बूझत साच नहासी, हम सही सही कह रहे हैं, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। को है जनक कौन है जननी, उस निराकार ब्रह्म का पिता, जनक माने पिता होता है, जननी माने माता, तो उसका पिता माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, उसका रंग कैसा है, कैसा भेष वाला है, वो किस रस में अभिलाषी, किस आनंद को वो चाहने वाला है, अभिलाषी है, इच्छा रखने वाला। पाओगे पुण्य कियो आपने जोर करोगे गांसी। और यदि आप हमसे इस प्रकार से हंसी मजाक करते थे, इसका जो है फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से गोपिकाओं की ये प्रश्नों को सुन करके, संवाद सुन करके उद्धव जी जो है चुपचाप शांत हो जाते हैं और वो सोचते कि यहाँ तो सब जो है कृष्ण के ही दीवाने हैं। काव्यगत संदर्भ में बच्चों गे पद है, छंद जो गे पद है, अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है। ये इसमें आगे देखिए दूसरा पद है 11वां, संदेशो देव की सो कहियो। पद हम पढ़ रहे हैं, संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जगत टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोहि कही आवत, ताऊ मोहि कही आवत। प्रात होत मेरे लाल लड़ाइते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल ताही देखी भाजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पतिक सुन मोहि रहन दिन, बढ़ तूर सोच। अमेरो अलक लड़े तो मोहन, होए हैं करत सकोच। वात्सल्य रस का, माँ की ममता का कितना सुंदर कृष्ण भक्ति शाखा के अमर गायक सूरदास जी ने अपने इस पद में लिखा है कि जब उद्धव ब्रज में थे तो जो है यशोदा जो है उद्धव से कहती हैं, अपना संदेशा देवकी के पास भेजवाती हैं उद्धव के माध्यम से। उद्धव ब्रज से मथुरा आते हैं तो यशोदा कहती है संदेशो देवकी से कहिए कि हे उद्धव जी,
हमारा संदेशा, हमारी बात देवकी से जाकर के कहना क्या कि हम तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहे। कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के यानी कृष्ण की धाय माँ हूं। धाय माँ का मतलब बच्चों यहाँ जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है, जन्म देने वाली माँ अलग है, धाय जो पालन पोषण करती है, लालन पालन करती है, वो धाय माँ कहलाती है। तो हाँ, तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहे। यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं, लालन पालन किया हूं, फिर भी मेरा ये कहना है आपसे कि उस पुत्र का से आप प्यार करते ही रहिए। जगह टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव माने होती आदत, जिद, यद्यपि आप उनकी आदत को, उनकी जिद को जानती हैं, ताऊ मोई कही आवे, फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना आता है। अब जिद के रूप में सूरदास जी ने ही कहा, क्या जिद किया कि बालक कृष्ण एक बार जो है जिद कर देते, रीत जाते हैं और मांगते मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। अब माँ बार बार उनको समझाती है सब कुछ, अंत में वो मानते हैं। तो यद्यपि टेव तुम जानत उनकी ताऊ मोहि कही आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। यानी उनकी जिद को आप जानती है, फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाती हूं उनकी जिद को कि सवेरा होते ही, बच्चों देखिए जब बालक छोटा होता है बच्चा, तो सवेरा हुआ तो जो है उसकी जो पसंद की वस्तु होती वही मांगता है अपनी माँ से। तो उसी प्रकार से उस समय बालक कृष्ण माखन रोटी जो है ज्यादा प्रचलन में था, घर घर खूब दूध दही होता था, तो वही यशोदा याद दिलाती कि प्रातः काल होते ही कृष्ण जो है माखन रोटी उनको बहुत प्रिय है और वो इसी को मांगते हैं। तेल उबटनो और तातो जल ताई दे की भाजी जाते। कितना बढ़िया वर्णन किया कि बालक को यदि आप सुबह या किसी समय जब बालक की मां नहलाती है तो तेल उबटन और ये गर्म जल, तो कहती हैं यशोदा कि मैं इसको जो है क्रम क्रम कर से तेल पानी और उबटन ये लाती, तो उसे देखते ही बालक कृष्ण उस जगह से जो है भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। ये भी हम उनको स्नान करने के लिए बुलाती है, स्नान कराने के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए हैं। तो जो वो मांगते थे उनकी प्रिय वस्तु जो होती थी उसी को मैं ला ला करके देती थी, तब वो क्रम से जो है वह नहाते थे। इस प्रकार से जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़त बढ़े रहत उर सोच। यशोदा जी कहती है कि मथुरा की ओर से आने वाले पथिक यात्रियों यानी राही से मैं यही सुन करके रैन दिन रातों दिन मुझे सोच बना रहता है, क्या कि मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच, कि मेरा वो जो है प्यारा मोहन कृष्ण अपने मन में जरूर संकोच करता होगा। तो मेरा आपसे यही जो है कहना है कि देवकी से मेरी बात को आप जा करके इस प्रकार से कहेंगे। बच्चों संदर्भ वही है जो पूर्वत है। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से ये पद लिया गया है। रचयिता इसके कृष्ण भक्ति शाखा के अमर गायक अमर शिरोमणि सूरदास जी हैं। प्रसंग में अलग अलग पदों में थोड़ा अलग अलग प्रसंग का वर्णन है। व्याख्या ये हुई, गे मुक्तक पद है, वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है। ये सूरदास के पद 11 समाप्त हुए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होती हो हमें अगले कमेंट में आप जरूर सूचित करें, हम आपका वो जो है शंका आपकी दूर करेंगे, पुनः बताएंगे।